करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है। देखिए इस खबर। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में स्थानांतरण और आग लगने की घटना पर बड़ा तनाव। नई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा हाल ही सुर्खियों में आ गए हैं। मामला तब तूल पकड़ गया जब 14 मार्च रात उनके पिटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना हुई। इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें सबसे सनसनीखेज दावा यह था कि मौके पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने इस खबर का खंडन किया और कहा है कि आग बुझाने के दौरान ऐसी कोई नकदी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा फैसला। इस घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण और आग की घटना दो अलग अलग विषय है, लेकिन इस फैसले ने कई बहस को जन्म दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों में आक्रोश। जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के फैसले से इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वकीलों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है जहां पर विवादित जजों को भेजा जाए। सीजेआई को सौंपी गई रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश DK उपाध्याय ने इस पूरे मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील अफवाहों से बचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गलत सूचना और अफवाहों पर चिंता जताई है और लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। फिलहाल जस्टिस वर्मा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा मोड़ ले सकता है। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इस विवाद से जुड़ा है? आग लगने की घटना के पीछे की असली सच्चाई क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के विरोध का असर क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन फिलहाल न्यायपालिका का यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट। लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम दैट। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे।
तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। वो ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन राइट करेंगे। इनफैक्ट ये समझिए कि हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं, तो अनिल तिवारी को लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया है। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लिए थे 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा, न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक और आगे, एक स्टेप के आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। रहिए करंट एक्सपोज के साथ, हम दिखाते रहेंगे सच बेहिचक। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।